इकबाल पार्क, जडी बल्ह और हाजन में बंदूक बरदारों की फायरिंग से 3 अफराद हिलाक। मेन स्ट्रीम पार्टियों की अफरादी खाना के साथ ताजियत पुरसी का सिलसिला जारी। कल हुए हमलों और हिलाकतों के बाद बटमालू और कई इलाकों में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन तेज। सूबाई कमिश्नर, सूबाई पुलिस चीफ और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत गुलाम नबी हाजुरा ने इजहार हमदर्दी के लिए इंदिरा नगर का किया रुख। नामालूम बंदूक बरदारों के हाथों बिहार, बांडीपोरा और बिंद्रू का कत्ल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर जम्मू दविंदर सिंह राणा की डॉक्टर अब्दुल्ला और जूनियर अब्दुल्ला के साथ श्रीनगर में मुलाकात। पार्टी छोड़ने पर भी हुई पार्टी या नई हिकमत अमली के तहत एनसी का नया रोड मैप। इधर कांग्रेस पार्टी में भी इख्तलाफात के आसार। आजाद के हमदर्द पीरजादा मोहम्मद सईद ने बुलाई श्रीनगर की फ्रेंड्स कॉलोनी में अहम मीटिंग। जीए मीर के खिलाफ महाज या नया कांग्रेस लॉन्च करने की तैयारी। मरकजी वुज़रा का जम्मू कश्मीर का दौरा जारी। बांडीपोरा और राजौरी में मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का लिया जायजा। 23 और 25 अक्टूबर के बीच मरकजी वज़ीर दाखिला का दौरा जम्मू कश्मीर। सिक्योरिटी में मजीद इजाफा। और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा में 3 रोजा इंटरनेशनल वर्कशॉप का एहतमाम। कोविड-19 में नर्सों का रोल इंतहाई अहम। महकमा हेल्थ सर्विस नर्स के बगैर नामुकम्मल। राजू राय भटनागर का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाज़रीन तक अपने मेज़बान सैयद तजुमुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त सलाम पहुंचे। आप हमारे साथ जुड़े हैं। अगले 25 मिनट में जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन नाज़रीन, इसी बीच में ब्रेकिंग खबर आ रही है। कोविड-19 के बीचों बीच में अब पुंछ राजौरी में नए केसेस सामने आए हैं। तस्वीरें आपके हवाले। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सजवियां पुंछ का इलाका है और इलाके में 16 तलबा और 2 टीचर्स या स्टाफ मेंबर जो हैं उन्हें कोविड पॉजिटिव पाया गया। हायर सेकेंडरी स्कूल में फौरी तौर पर क्या कुछ किया जा सकता है। 2 दिन कबल हमने खबर ब्रेक की थी कि इलाके में कोविड-19 के केसेस दोबारा जन्म लेने लगे हैं। इस बीच में स्कूलों या हायर सेकेंडरीज को खोलने का क्या मतलब है, समझ से बाहर है। सीधे चलते हैं राजौरी, जहां हमारे साथी जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े। जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। तफसील से आगाह कीजिएगा। जी जमल, बिल्कुल। आज पुंछ के साबजिया में हाई सेकेंडरी स्कूल में 16 तलबा और 2 उस्तादा पॉजिटिव आए हैं और कल भी हमने बताया था कि कल भी 34 स्टूडेंट और एक प्रिंसिपल जो स्कूल गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मंडी की थी वो पॉजिटिव आई थी। उसके पहले दिन 7 बच्चे लसाना हाई सेकेंडरी स्कूल से पॉजिटिव आए थे। और इस तरह कोविड-19 के तीसरी लहर अगर हम ये कहें पुंछ के लिए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार पुंछ में केस बढ़ना शुरू हो गए। इंतजामिया की तरफ से सिर्फ इतना किया जा रहा है कि बच्चों को होम आइसोलेशन करने के बाद साथ साथ स्कूल को 5 दिन के लिए बंद किया जा रहा है और लगातार कोविड के केस बढ़ना शुरू हो गए। मगर इसमें एक सवाल भी जरूर उठना शुरू हो चुका है, क्योंकि कल जिस तरह हमने खबर ब्रेक की के पहले इंतजामिया की तरफ से कहा गया कि 34 बच्चे और एक प्रिंसिपल जो पॉजिटिव आई है, मगर थोड़ी देर के बाद प्रिंसिपल की रीसैंपलिंग की गई जिसमें वो दोबारा नेगेटिव पाई गई है। इस तरह अगर हम पुंछ की बात करें तो पिछले 3 दिनों में पुंछ में लगभग 58 के करीब पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें 56 स्टूडेंट हैं और 2 टीचर हैं। इससे पहले हमने देखा था थाना मंडी के इलाके राजौरी में, जहां से 32 तलबा पॉजिटिव आए थे और दूसरे दिन उनके RT-PCR टेस्ट किए गए थे जिनमें उनको नेगेटिव करार दिया गया था। मगर ये तीनों के तीनों सरकारी इदारे हैं पुंछ के अंदर जहां केस दोबारा बढ़ना शुरू हो गए। थोड़ी देर पहले हाल ही मैंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ से बात की। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि कोविड के केस में इजाफा इनमें जरूर हुआ, मगर चीफ मेडिकल अफसर ने बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि अगर ये कहें कि पुंछ के इन दूर दराज दही इलाके हैं, सबसे बड़ी बात है गांव के इलाके हैं तीनों के तीनों, जिसमें से एक बॉर्डर का इलाका भी है साबजिया। अगर इन इलाकों के बच्चे पॉजिटिव लगातार आना शुरू हो गए तो इसका मतलब यह है कि पुंछ के दही इलाकों में कोविड की तीसरी लहर की इसे कह सकते हैं। तो 3 दिन के तीसरे पॉजिटिव मामले आने की खबर सामने आई। हालांकि स्कूल को ये बंद कर मंडी के गर्ल्स स्कूल को 5 दिन कर दिया गया। लसाना हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए
इनके लिए लगातार इंतजामिया की तरफ से अब दावा किया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से बात पूरी नहीं हो सकी, लेकिन जितना हम समझ सके उसमें संजमिया में नया केस आए हैं जिसमें अब 16 बच्चों के केसेस जो हैं पॉजिटिव आए हैं और इसके अलावा 2 स्टाफ मेंबर जिनमें 2 टीचर भी शामिल हैं उनके कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसके बाद पुंछ, रजौरी और आसपास के इलाकों में मुमकिन तीसरी वेव से कबल जो इकदाम जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को उठाने चाहिए थे उस पर हमारी नजर आगे भी जारी रहेगी। जमशेद मलिक पुंछ से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, वापस आते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। बीती शाम में जम्मू कश्मीर में 3 अलग अलग हमलों के दौरान 3 हिलाकतें हुई, जहां पहली हिलाकत इकबाल पार्क के नज़दीक मखनलाल बिंद्रू की हुई जो साल जम्मू कश्मीर में मेडिसिन फरोख्त करते रहे और नामसद हालात के बावजूद भी उन्होंने कश्मीर छोड़ने का कभी सोचा तक नहीं था। तस्वीरें कल रात की हैं जो हमारे नुमाइंदे ने उठाई हैं और ये वाकया अभी ताज़ा ही था। इसी बीच में एक और वाकया ने पूरे इलाके में एक बार फिर गम और अलम की लहर दौड़ गई। मखनलाल बिंद्रू, ये इकबाल पार्क के नज़दीक इनको गोलियों का निशाना बनाया गया। इनका ताल्लुक इंदिरा नगर श्रीनगर से था। इनके बच्चे बैरून रियासत थे और वो भी आज श्रीनगर पहुंच गए। वीरेंद्र पासवान, ये भागलपुर बिहार से ताल्लुक रखते थे। बेलपुरी या दीगर बिजनेस वगैरह इनका कारोबार यहाँ था। इसको भी नज़दीक से लाल बाजार, अलमगरी बाजार के नज़दीक गोलियों का निशाना बनाया गया। ये मामला अभी दूसरा ही चला था कि कल रात एक और हमले में तीसरा शख्स हिलाक हुआ। यह हाजन शुमाली कश्मीर का मोहम्मद शफी नायद खाई शाहगुंड का है और पेशे से ये सोमो ड्राइवर था और एसोसिएशन का सदर भी था। इन हिलाकतों के बाद आज ताज़ा तस्वीरें ज़रा चलाइएगा। इन हिलाकतों के बाद आज मेन स्ट्रीम लीडरान, ये दुकानें, कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर बिंद्रू और आसपास के इलाके में बंद कर दिए गए। और ताज़ा खबर यह है अब ये जहांगीर चौक से लेकर जो शेरगढ़ी तक का इलाका है, इस इलाके को अब बिंद्रू चौक के नाम से मंसूब करने की कोशिशें की जा रही है। इसमें जम्मू कश्मीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को एक अपने जनरल काउंसिल के इजलास में एक बिल लानी होगी, इस पे चर्चा होगा और जिसके बाद इसका नाम जो है तब्दील किया जाएगा। जी हाँ, जहांगीर चौक से लेकर मुतअद्दिद इलाकों तक जब आप वापस आएंगे तो इसका नाम जो है वो तब्दील किया जा सकता है। नाज़रीन, इसी बीच में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आज बिंद्रू के घर पहुंचे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर क़यादत उनके साथ थी और उनके साथ इजहार हमदर्दी की। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ज़बरदस्त दुख का इजहार करते हुए कहा, कश्मीर में हालात, मुसीबतें, परेशानियां, घनगरज, गोलियां, जो भी हुआ, बिंद्रू ख़ानदान के ताल्लुकात कश्मीरियों के साथ जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि बिंद्रू ने, मखनलाल बिंद्रू ने जम्मू कश्मीर में नामसद हालात में भी अपनी दुकान को कभी बंद नहीं होने दिया, चाहे कोविड-19 हो, चाहे 35 से 370 के बाद के मामलात हों, चाहे हड़ताल हो, कर्फ्यू हो। ये इतना खुददार शख्सियत का मालिक था कि उन्होंने कभी भी आसपास के इलाके में अपने काम से बाहर निकलकर कोई दूसरा बिजनेस शुरू नहीं किया और न सिर्फ बासर शख्सियत थी बल्कि जम्मू कश्मीर में बिंद्रू ख़ानदान के नाम से, बिंद्रू ख़ानदान की मेडिकल रिसर्च से और मेडिकल एफिलिएशन से काफ़ी ज़्यादा लोग वाबस्ता थे। उन्होंने कहा कि यह हिलाकत जम्मू कश्मीर के लिए बाइस तशवीश है। उन्होंने अफराद खाना के साथ ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा, लोगों के लिए सब कुछ दिया। जब लोग यहाँ से भाग गए वो नहीं भागा, वो यही रहा। तो मैंने गरीबों की खिदमत करनी है। सर आपके बंदे धक्का दे रहे मैं नहीं जान सब दवाइयाँ दी लोगों को जो गरीब थे, हर तरफ से मदद, मगर दरिंदे नहीं देखा नहीं। आप लोग नहीं सर नीचे बहुत नाज़रीन, इस खबर के हाशिए में नाज़रीन आपको बता दूं, हफ्ता चनार से जहांगीर चौक तक का इलाका
अभी इसको हाफ्ता चनार, उसके बाद शेरगढ़ी, उसके बाद आलूचाबाग का आउटस्कर्ट्स आता था, उसके बाद आगे चलकर आप बिंद्रू की दुकान तक पहुंचे थे इकबाल पार्क के पास, और उसके बाद जो जहांगीर चौक का एरिया और हाफ्ता चनार का एरिया होगा, एक रेजोल्यूशन है श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेयर हैं जुनेद अजीम मतू की माने तो जनरल काउंसिल का इजलास तलब किया जाएगा और इससे बिंद्रू चौक के नाम से मंसूब किया जाएगा। नाज़रीन, इसी बीच में बड़ी खबर आ रही है, एसएसबी के जवान ने खुद पे गोली चलाई सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर के बाहर। एसएसबी के जवान ने खुद पे गोली चलाई है सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर के बाहर। एसएसबी के जवान ने आज खुद गोली चलाई और अपने जिस्म को लहूलुहान कर दिया और उसे फौरी तौर पर मुतल्लिका अस्पताल दाखिल कर दिया गया। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट के बाहर तैनात एसएसबी के जवान ने आज खुद गोली चलाई, अपने जिस्म को लहूलुहान कर दिया। फौरी तौर पर इसे एसएमएचएस अस्पताल मुंतकिल किया गया। खबर की मजीद तफसील जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इसी बीच में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी भी अब टूटने लगी है, बिखरने लगी है। पहले आपको कांग्रेस पार्टी के मेरे बता दूं, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र सिंह राणा की मुलाकात आज किन किन से हुई। कांग्रेस पार्टी का आज खीमा बहुत अफसुर्दा था और प्रियंका गांधी की उस डिटेंशन पीरियड के बाद गुलाम अहमद मीर ने अलग तरीके से कल एहतजाज किया, लेकिन इसी बीच में साबिक वजीर तालीम और साबिक एमएलए कोकरनाग पीरजादा मोहम्मद सईद ने अपने घर पे एक मीटिंग बुलाई, प्रियंका गांधी के डिटेंशन पर जबरदस्त अफसोस का इजहार किया। खैर, ये कौमी सतह की खबर थी, लेकिन रीजनल मामलात में इस मौके पर न सिर्फ पीरजादा मोहम्मद सईद बल्कि इस मौके पर गुलाम नबी मोंगा और जाहिद अहमद जो कि इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी चार शरीफ के चेयरमैन भी हैं, सदर भी हैं और इसके अलावा कई एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी मौजूद थे। बावर किया जाता है कि यह ग्रुप गुलाम नबी आज़ाद की पुष्टपनाही में रहेगा और गुलाम नबी आज़ाद के ही दायरे इख्तियार में और उनके ही असर में वो अपना काम करेंगे। और ये जो ग्रुप होगा गुलाम नबी आज़ाद का, हो सकता है कि आने वाले दिनों में दूसरे ग्रुप के साथ पैच करेगा जो जम्मू में डेवलप हो रहा है देवेंद्र सिंह राणा की क़यादत में। इसी बीच में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कहिएगा या साबिक सूबाई सदर कहिएगा, देवेंद्र सिंह राणा आज श्रीनगर पहुंच गए। श्रीनगर पहुंचने के बाद वो फौरी तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जूनियर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करने के बाद देवेंद्र सिंह राणा से ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों ने पूछा, ये पार्टी छोड़ने की पार्टी तो नहीं है और ये पार्टी आपको किस तरफ लेके जा रही है। देवेंद्र सिंह राणा ने कहा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अभी भी है, मतलब है कि कल तक भी हो सकते हैं, परसों भी हो सकते हैं। आप तस्वीर में दूर से देख पाएंगे जो हमारे लेंसमैन उन्होंने इस चीज को कवर करने की कोशिश की और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने इनका इस्तकबाल किया। मीटिंग चली, ज़राए के हवाले से मीटिंग में क्या कुछ पाया गया। कुछ दिन कबल एक मामला यह भी चला था, आप इसे अफवाहों से ताबीर न कीजिएगा, बेशतर लोग अब अफवाहों का या रूमर्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये दरअसल एक परसेप्शन है, एक ऐसा मौका जम्मू कश्मीर में, जम्मू सूबे में अब पनपने जा रहा है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस देवेंद्र राणा की क़यादत में और कई एक लीडरान की से गुलाम नबी आज़ाद के करीब से करीब तर जा रहा है और करीबी का मामला यह होगा कि अगर एंटी इनकम्बेंसी जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की होगी तो उसको दूर करने का जो सिला होगा वो कांग्रेस पार्टी को, डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी के बजाय एक और ग्रुप तश्कील दिया जा रहा है जिसमें मैंने अभी कहा कि गुलाम नबी आज़ाद इस ग्रुप के कप्तान होंगे और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग होंगे, कुछ लोग कांग्रेस पार्टी से आ जाएंगे। और इसी बीच में पहले सुनते हैं देवेंद्र राणा क्या कुछ कह गए जब उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। बाहर ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से काफी मोहतात तरीके से लफ्जों का इस्तेमाल किया और अपने आप को नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग नहीं पाया। लेकिन बहुत कम बार देखा होगा आपने कि कोई पार्टी लीडर पार्टी से जा रहा हो और उसके बाद भी अपने पार्टी सरपरस्त और अपने दोस्त उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करता है। उमर अब्दुल्ला के बारे में और देवेंद्र राणा के बारे में रिश्ते बड़े दोस्ती के करीब हैं और उमर अब्दुल्ला ने न सिर्फ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट सूबाई सदर जम्मू बनाया बल्कि जब वजीर आला थे उस वक्त उन्हें एडवाइजर के तौर पर भी लिया या सलाहकार के तौर पर भी रहे। पहले देवेंद्र राणा को सुनते हैं। तो हम लोग कंडोलेंस के लिए आए थे और हमने ताज़ियत की और इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट डॉक्टर साहब एंड उमर साहब। That's all. And you are still part of national conference, sir? As I talk to you, yes. बहुत मोहतात अंदाज में फाइनेंस एक्सपर्ट मारूफ ताजर और साबिक उमर अब्दुल्ला के सलाहकार जब वज़ीर आला हुआ करते थे देवेंद्र सिंह राणा कश्मीर पहुंचे थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की।
और इस बीच में कांग्रेस का भी मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस पार्टी ने आज पीरजादा मोहम्मद सईद की क़यादत में एक मीटिंग हुई और जिसमें गुलाम अहमद मीर के खिलाफ महाज खोलने का इन्होंने एक इंदिया दिया और साथ ही साथ प्रियंका गांधी के डिटेंशन पर भी जबरदस्त अफसोस का इजहार किया। और गुलाम नबी आज़ाद की कप्तानी में कांग्रेस पार्टी भी टूटने लगी है और एक ग्रुप जो कांग्रेसियों का होगा वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ रहेगा और दूसरा ग्रुप जो होगा वो राहुल गांधी प्लस गुलाम अहमद मीर के साथ रहेगा। यानी आने वाले दिनों में बड़ी सियासी तब्दीलियां हो सकती है और जम्मू में इस ग्रुप को अब बीजेपी का जो एंटी इनकम्बेंसी फार्मूला अगर उन्हें है, क्योंकि बीजेपी लीडरान जो हैं वो एमएलए बने, मिनिस्टर बने, फिर उतारे गए, फिर मिनिस्टर बने, फिर उतारे गए, न वो वोटरों को माइल कर सके, न वो अपने एरिया में विकास कर सके, जिसका नुकसान जो है बीजेपी को डायरेक्ट उठाना पड़ सकता है। लेकिन इस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए आने वाले दिनों में सियासी फार्मूला तरतीब दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम के साथ। नाज़रीन, मरकजी वज़ीर दाखिला अब अमित शाह जो है वो 23 और 25 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान अमित शाह जम्मू के दूर दराज इलाकों और कश्मीर के दूर दराज इलाकों का भी दौरा करेंगे। लेकिन अमित शाह के इस दौरे की खबर के बाद जिस वक्त श्रीनगर में यक्के बाद दीगरे एक हमले में 3 अलग अलग हमलों में 3 अफराद की हिलाकत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपना सर्च ऑपरेशन जो है उसको मजीद तेज कर दिया, गश्त बढ़ा दिया गया। इसी बीच में मरकजी यूनियन मिनिस्टरों का दौरा जारी है। तस्वीरें चलाएगा यह है रजौरी से हमारे नुमाइंदे जमशेद मलिक की इत्तला है कि इलाके में आज मिनिस्टर ऑफ स्टेट वजीर कानून जो है उन्होंने आज राजौरी के दौरे पर पहुंचे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कायद विबोध गुप्ता भी वहां पे मौजूद थे और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। और ये आखिरी रोज 2 रोजा दौरा जो था इसका आज आखिरी दिन था, जिसके बाद राजौरी के बलिदान का भी दौरा किया गया और बलिदान के इस मौके पर बताया गया कि 1947 में यहाँ काफी अफराद ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुनक्किद की गई तकरीब में नुमाया और बेहतर कारकर्दगी के अलावा समाजी कामों में और मुख्तलिफ शोबों में बेहतर रोल अदा करने पर उन्हें असनाद भी तकसीम की गई, ट्रॉफीज भी दी गई। भाग्यशाली मानता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने के बाद जो हमारे समझौते हुए थे उसका उल्लंघन करते हुए, अतिक्रमण करते हुए पाकिस्तान की फौज ने कबालियों के साथ जो राजौरी और पुंछ पर आक्रमण किया था, हमारे राजौरी के उस समय के सभी पुरखों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने अपने सीमित संसाधनों से बिना फौजी ट्रेनिंग के, बिना हथियारों के जो बलिदान दिया था, उसमें ये बलिदान दिवस है। मुझे आने का मौका मिला, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने का अवसर मिला। मंत्रिमंडल एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है। मैं भारत सरकार के पर्यटन, संस्कृति, कल्चर मिनिस्टर से विनम्रतापूर्वक वहाँ अनुरोध करूँगा कि यहाँ पर हजारों हमारे बलिदानियों की स्मृति में कुछ ऐसा होना चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों को ये अश्क रहे कि हमारे पुरखे ऐसे थे जिन्होंने इस देश के लिए, धर्म के लिए भी अपने शहर। राजौरी के बाद जिला बांडीपोरा से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि जल शक्ति के मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने भी आज जिला बांडीपोरा में मुतअद्दिद तकरीबात में हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद के अलावा दीगर अहम शख्सियात मौजूद थी। मिनी सेक्रेटरीट में कई महकमों का जायजा लेने के बाद कई अहम मीटिंगों से खिताब करते हुए मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने आज जिला बांडीपोरा के कई एक तामीराती प्रोजेक्टों का भी जिक्र किया। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूली तलबा ने उनका इस्तकबाल किया। पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान वहाँ पर मौजूद रहे और जिस वक्त ये दौरा शुरू हो गया था उससे कबल पहले ये अवामी नुमाइंदे हैं। ये है महराज खान, महराज अहमद राहत और बीजेपी के चंद लीडरान जो वहाँ पर या दूसरी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। पहले मिनिस्टर साहब को सुनते हैं, उसके बाद इस खबर से जुड़ी बड़ी अहम रिपोर्ट आया चाहती है। अब साउंड बाइट जो है इसमें बिल्कुल आवाज़ साफ नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तकरीब पर वहां के जो इलेक्टेड पंच, सरपंच और पुलिस अफसरान मौजूद रहे और यहां तक कि बांडीपोरा से हमारे साथी ने इतला दी है कि मिनी सेक्रेटरीट में इस तकरीब के दौरान जो है चंद मखसूस डेलीगेशन ही मुलाकात कर पाए। ज़रा इब्लाग को बिल्कुल अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और ये तकरीब जो है डेलीगेशन बांडीपोरा के मिनी सेक्रेटरीट में हुई थी।
ये तस्वीरें जो है सुंबल सोनावारी के हैं और उसके बाद कई एक वफूद ने मुलाकात की, लेकिन चंद जो है सिलेक्टेड मीडिया पर्सन, चंद सिलेक्टेड ऑडियंस को ही मुलाकात का मौका दिया गया। इस तरह से यूनियन मिनिस्टर्स का आउटरीच प्रोग्राम जो है जम्मू कश्मीर जारी है। अब 23 और 25 अक्टूबर को अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा में आज एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब पर आज बड़े अहम मौजू पर बातचीत की गई। IUST में सईद मंतकी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर यानी राजू राय भटनागर मेहमान खुसूसी थे। वाइस चांसलर IUST शकील अहमद और नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल असमत परवीन भी मौजूद थी। माहिरीन ने नर्सिस के रोल को उजागर किया। नर्सिस के बगैर कहा कि महकमा हेल्थ नामुकम्मल है। भटनागर ने बताया कि कोविड-19 में इनका अहम रोल अदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि कार्डियक नर्सिंग जो है एक बड़ा चैलेंज है, यानी दिल के अर्ज में जो लोग मुब्तला होंगे मुख्तलिफ बीमारियों के साथ साथ खुसूसन जो कार्डियक नर्सिंग है वो बड़ी अहम होती है। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने नर्स स्टाफ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि महकमा सेहत की जो सेहत है वो नामुकम्मल है जब तक ना इसमें नर्सिंग स्टाफ का अमल दखल हो। I have full faith that this university will come up to the expectations of the UT as well as the country and be able to give the youth of J&K a very meaningful education. The nursing college, though it has been started recently, is also doing an eminently good job and they have proven themselves नाज़रीन, बीते साल में और रवां साल के दौरान महकमे वाइल्ड लाइफ के खिलाफ मकामी लोग काफी सेकपा है। ताज़ा तस्वीरें चलाएगा यह है शांगस का इलाका कुठेर से हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर की इत्तला है कि इलाके में ताज़ा हमले में बालू ने एक लड़की को जबरदस्त जख्मी कर दिया, जिसे बाद में जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मकामी खवातीन, बुजुर्ग, बच्चों ने जोरदार एहतजाज किया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं यह कुठेर महकमा वाइल्ड लाइफ यानी शांगस कुठेर के इलाके से महकमा वाइल्ड लाइफ के खिलाफ लोग जबरदस्त एहतजाज करते हैं। एहतजाजियों का कहना है कि इलाके में किसी भी वक्त हमने महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकारों को नहीं पाया। अफसरान ने जिला तरक्याती कमिश्नर और DFO ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत भी जारी किए, लेकिन नजरअंदाज किए गए। उन्होंने कहा कि मासूम और कमसिन बच्चों को लहू लहान देखकर महकमा वाइल्ड लाइफ ने अभी तौर पर कोई भी अमली कदम नहीं उठाया। नाज़रीन, महकमा ट्रांसपोर्ट में हालिया तबादलों और तकरीरों के बाद अनंतनाग जो कि कैपिटल माना जाता है ट्रांसपोर्ट के हिसाब से साउथ कश्मीर का, असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर न होने की वजह से मकामी लोग काफ़ी मुश्किल हालात में है। कुर्सियां खाली, लैपटॉप कंप्यूटर्स बिल्कुल नॉन फंक्शनल, जिसका गालिबन मतलब कि ARTO की आमद का इंतजार है। अनंतनाग का असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो है वो अभी न होने की वजह से इस इलाके में ट्रांसपोर्टरों के साथ साथ मकामी लोगों को बड़ी अड़चनें पेश आ रही हैं। आपको मामूली से मामूली काम करना हो, आपका रूट परमिट हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका लर्निंग लाइसेंस हो, आपका कोई भी काम हो, आजकल ARTO के बगैर नामुकम्मल है। कुर्सी खाली है। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला, डिविजनल कमिश्नर PK पोले और लेफ्टिनेंट गवर्नर से हमारी मौदबाना अपील होगी। जिला अनंतनाग की ARTO की कुर्सी खाली है, अगर हो सके तो किसी सीनियर अफसर का तबादला इस इलाके में बतौर ARTO फौरी तौर पर उठाया जाए। अनंतनाग में एक ARTO ऑफिस है जो मुझे ऐसा लगता है कि कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस। बहुत अरसा हो गया है, बल्कि महीनों गुजर गए कि यहाँ से जो ऑफिसर था सरकारी तौर पे कोई मामला था उनके साथ, उनको रुखसत कर। और नाज़रीन, हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इस साल भी हॉर्टिकल्चर की फसल बड़ी खूबसूरत रही, लेकिन वक्त पे जो अद्वियात और बाकी चीज़ें मिलनी चाहिए थी, इसका जायजा लेने के लिए आज डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर अजाज अहमद भट्ट ने जिला कुपवाड़ा के मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया। हालिया दिन में हुई जालाबारी के बाद नुकसानात का जायजा लिया गया। इस मौके पर अवामी वफूद से भी मुलाकात की गई।
आपको बताता चलूं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जमान ताहिर सईद के अलावा जिला कुपवाड़ा में मुतअद्दिद सियासी शख्सियात ने डायरेक्टर जनरल से अपील की थी कि वो इन इलाकों में दौरा शुरू करें ताकि नुकसान का तखमीना लगाने के बाद आम लोगों के लिए अब किसी बड़ी माली पैकेज का भी ऐलान किया जा सकता है। नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ, लेकिन कल रात के दौरान जिस वक्त एक के बाद एक हिलाकतें हुई, अभी तक कश्मीर सूबे में हालात पुरअमन ही थे, लेकिन शाम देर गए एसएसबी का एहलकार सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर तैनात था। उन्होंने अपने जिस्म को लहूलुहान कर दिया और अपने ही सर्विस राइफल से अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहा। उसे फौरी तौर पर SMH अस्पताल मुंतकिल किया गया। ग्राउंड रिपोर्ट की पूरी टीम अपने मेजबान तजम्मुल के साथ आपको अल्लाह सुनी के हवाले करते हैं। इस उम्मीद के साथ दुआओं में याद रखें, कोरोना वायरस में इस बढ़ते फैलाव पर समाजी दूरी को बरकरार रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उसके बाद अपनी जिंदगी को रब के हवाले करते हैं। अल्लाह निगहबान।